चला तर आज मुलांनो, आज आपण चौथीच्या मुलांचा इतिहास, हिस्ट्री हा विषय घेणार आहोत। मी मुद्दामून हिंदी, इंग्लिश आणि मराठी तिन्हीमध्ये बोलते। तीसरी मध्ये तुम्हाला सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट लगा होगा ईवीएस। अभी जैसे ही आप लोग फोर्थ में गए, आपको और एक हार्ड सब्जेक्ट लगेगा और वो है हिस्ट्री। एक्चुअली हिस्ट्री हार्ड नहीं है, लेकिन उसके जो वर्ड्स है, उसके जो स्पेलिंग तुम लोगों को वो दिक्कत देने वाली है। मराठी मीडियम वालों तो त्रास नहीं आए, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको वो अल्फ़ाबेट्स, वो स्पेलिंग, वो लर्न करने में दिक्कत होने वाली है। वो थोड़े हार्ड वर्ड्स हैं, तो हम वो हार्ड वर्ड्स भी लेने वाले हैं। मैं तुम लोगों को फिलअप्स, मैचअप्स, राइट टू नेम ईच, इन सब के आंसर के साथ, मतलब क्वेश्चन और आंसर्स दोनों ओरली बताने वाली हूँ। रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप लोग बार बार सुन सकते हो, और हो सकता है कि मैं क्वेश्चन आंसर्स का आपको पिक भी भेजूँ, लेकिन फिर भी ओरल के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। मराठी मीडियम के बच्चों के लिए अलग से पिक भेजूंगी। मराठी मीडियम वाल्यांसाठी वेगळा प्रश्न उत्तरांचा फोटो मी पाठवून देईन नंतर। तो आज जो हम सीखने वाले हैं फोर्थ स्टैंडर्ड का हिस्ट्री, शिवाजी महाराज, मतलब महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। तो शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता? ऐसे हमारे इंडिया में कोई भी बच्चा नहीं होगा कि जो शिवाजी महाराज के बारे में नहीं जानता। लेकिन शिवाजी महाराज के पहले हमारे महाराष्ट्र की क्या स्थिति थी वो जानना ज़रूरी है। तो फर्स्ट लेसन तुम लोगों को फोर्थ का जो पूरा हिस्ट्री है, वो पूरा हिस्ट्री शिवाजी महाराज के बारे में है। उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक पूरा हिस्ट्री हमें फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ने का है। लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर है, जो पहिला धडा आहे, शिवाजी महाराजांच्या पूर्वीचा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी, म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या आधी, शिवाजी महाराज के पहले महाराष्ट्र की परिस्थिति क्या थी। तो महाराष्ट्र में निज़ाम शाह और आदिल शाह, मतलब अहमदनगर का निज़ाम शाह और बीजापुर का आदिल शाह, इन दो सुल्तानों का राज था। ये दो सुल्तान बहुत अन्याय करते थे अपनी प्रजा के ऊपर। प्रजा बहुत तंग हो चुकी थी इनके अन्याय से। उसी बीच उन लोगों ने जो महाराष्ट्र में कुछ वतनदार अपॉइंट किए थे, म्हणजे जे काही महाराष्ट्राचा कारभार सांभाळण्यासाठी गावोगावी जे काही वतनदार नेमलेले होते, त्यांची नावे देशमुख, देशपांडे, हे सुद्धा आपापसात, मतलब आपस में लड़ाई झगड़े करते थे। उसकी वजह से भी जनता बहुत तंग हो चुकी थी। सुल्तान तो आपस में लड़ाई करते ही थे, उनकी वजह से भी जनता के ऊपर बहुत अन्याय हो रहा था। तो आप लोग सोचेंगे क्या जनता के ऊपर सिर्फ अन्याय करने वाले ही राज्य थे क्या? तो नहीं, कुछ अच्छे राजा भी हो चुके हैं। उनमें से एक थे मुगल एम्परर, मुगल बादशाह अकबर, आणि विजयनगर से कृष्णदेवराय। ये दोनों अच्छे राजा होके गए हैं, जो प्रजा के, मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए, उनके अच्छे कामों के लिए काम करते थे, उनके अच्छे के लिए काम करते थे। और इसी बीच शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, और उन्होंने वो सब अन्याय जुल्म देखा, और उन्होंने तय किया कि महाराष्ट्र में मैं स्वराज्य का निर्माण करूँगा। और वहीं से हमें सेकंड थर्ड चैप्टर से हमें पूरे शिवाजी महाराज के बारे में जानना है। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी रीड करके बता रही हूँ। पहले तो है फिलअप्स, द टाइम इन विच शिवाजी महाराज लिव वॉज दैट ऑफ द डैश पीरियड। तो शिवाजी महाराज जो कौन से पीरियड में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ? डैश पीरियड, मतलब मेडिवल पीरियड। फिलअप्स से मेडिवल पीरियड। शिवाजी महाराज एस्टैब्लिश स्वराज, शिवाजी महाराज ने स्वराज का एस्टैब्लिश किया। कहाँ पे?
शिवाजी महाराज एस्टेब्लिश स्वराज इन डैश, तो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ स्वराज? महाराष्ट्र। शिवाजी महाराज यूज्ड देशमुख एंड द देशपांडे, स्पेलिंग लर्न करने में दिक्कत होने वाली है, वो थोड़े हार्ड वर्ड्स हैं, तो हम वो हार्ड वर्ड्स भी लेने वाले हैं। मैं तुम लोगों को फिलअप्स, मैचअप्स, राइट टू नेम ईच, इन सब के आंसर के साथ, मतलब क्वेश्चन और आंसर्स दोनों ओरली बताने वाली हूँ। रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप लोग बार बार सुन सकते हो, और हो सकता है कि मैं क्वेश्चन आंसर्स का आपको पिक भी भेजूँ, लेकिन फिर भी ओरल के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। मराठी मीडियम के बच्चों के लिए अलग से पिक भेजूंगी। मराठी मीडियमवाल्यांसाठी वेगळा प्रश्न उत्तरांचा फोटो मी पाठवून देईल नंतर। तो आज जो हम सीखने वाले हैं 4th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री, शिवाजी महाराज, मतलब महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। तो शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता? ऐसे हमारे इंडिया में कोई भी बच्चा नहीं होगा कि जो शिवाजी महाराज के बारे में नहीं जानता। लेकिन शिवाजी महाराज के पहले हमारे महाराष्ट्र की क्या स्थिति थी वो जानना ज़रूरी है। तो फर्स्ट लेसन तुम लोगों को 4th का जो पूरा हिस्ट्री है वो पूरा हिस्ट्री शिवाजी महाराज के बारे में है। उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक पूरा हिस्ट्री हमें 4th स्टैंडर्ड में पढ़ने का है। लेकिन जो फर्स्ट चॅप्टर है, जो पहिला धडा आहे, शिवाजी महाराजांच्या पूर्वीचा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी, म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या आधी, शिवाजी महाराज के पहले महाराष्ट्र की परिस्थिति क्या थी। तो महाराष्ट्र में निज़ाम शाह और आदिल शाह, मतलब अहमदनगर का निज़ाम शाह और बीजापुर का आदिल शाह, इन 2 सुल्तानों का राज था। ये 2 सुल्तान बहुत अन्याय करते थे अपनी प्रजा के ऊपर। प्रजा बहुत तंग हो चुकी थी इनके अन्याय से। उसी बीच उन लोगों ने जो महाराष्ट्र में कुछ वतनदार अपॉइंट किए थे, म्हणजे जे काही महाराष्ट्राचा कारभार सांभाळण्यासाठी गावोगावी जे काही वतनदार नेमलेले होते त्यांची नावे देशमुख, देशपांडे, हे सुद्धा आपापसात मतलब आपस में लड़ाई झगड़े करते थे। उसकी वजह से भी जनता बहुत तंग हो चुकी थी। सुल्तान तो आपस में लड़ाई करते ही थे, उनकी वजह से भी जनता के ऊपर बहुत अन्याय हो रहा था। तो आप लोग सोचेंगे क्या जनता के ऊपर सिर्फ अन्याय करने वाले ही राज्य थे क्या? तो नहीं, कुछ अच्छे राजा भी हो चुके हैं। उनमें से एक थे मुगल एम्परर, मुगल बादशाह अकबर आणि विजयनगर से कृष्णदेवराय। ये दोनों अच्छे राजा होके गए हैं, जो प्रजा के मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए, उनके अच्छे कामों के लिए काम करते थे, उनके अच्छे के लिए काम करते थे। और इसी बीच शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और उन्होंने वो सब अन्याय जुल्म देखा और उन्होंने तय किया कि महाराष्ट्र में मैं स्वराज्य का निर्माण करूँगा। और वहीं से हमें 2nd 3rd चैप्टर से हमें पूरे शिवाजी महाराज के बारे में जानना है। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी रीड करके बता रही हूँ। पहले तो है फिलअप्स, द टाइम इन विच शिवाजी महाराज लिव वॉज दैट ऑफ द डैश पीरियड। तो शिवाजी महाराज जो कौन से पीरियड में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ? डैश पीरियड मतलब मेडिवल पीरियड। फिलअप्स है मेडिवल पीरियड। शिवाजी महाराज एस्टैब्लिश स्वराज, शिवाजी महाराज ने स्वराज का एस्टैब्लिश किया। कहाँ पे? शिवाजी महाराज एस्टैब्लिश स्वराज इन डैश, तो कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ स्वराज? 3rd फिलअप्स, शिवाजी महाराज यूज्ड देशमुख एंड द देशपांडे टू डैश, मतलब शिवाजी महाराज ने इन देशमुख और देशपांडे का भी यूज़ कर लिया। किसके लिए? एस्टैब्लिश स्वराज। शिवाजी महाराज यूज द देशमुख एंड द देशपांडे टू एस्टैब्लिश स्वराज। डैश मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द हिंदूज एंड द मुसलमान,
हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं किया। किन्होंने? शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द हिंदू एंड द मुस्लिम। उसके बाद है मैचअप। मैचअप एकदम इजी है। एम्परर ऑफ विजयनगर, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय। सुल्तान ऑफ अहमदनगर, अहमदनगर का सुल्तान निजाम शाह। सुल्तान ऑफ बीजापुर, बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह। मुगल एम्परर, और मुगल एम्परर था एक अकबर, मुगल एम्परर अकबर। थर्ड क्वेश्चन है राइट टू नेम, मतलब दो दो नाम लिखने हैं आपको। कि हु रूल ओवर द महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी, मतलब शिवाजी महाराज के पहले जिन राजाओं ने महाराष्ट्र के ऊपर रूल किया उनमें से दो नाम लिखने हैं। तो आप कौन से भी लिख सकते हैं, कृष्णदेवराय लिख सकते हैं, आदिल शाह लिख सकते हैं, निजाम शाह लिख सकते हैं। वतनदार इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के तो दो ही वतनदार थे, देशमुख एंड देशपांडे। एम्परर हु लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट, जो अपनी प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा के अच्छे के लिए काम करते थे, उन राजाओं के, उन सम्राटों के नाम, तो वो थे अकबर एंड कृष्णदेव राय। यहाँ तक आपको पढ़ाई अच्छी तरह से करनी है। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स 3-3, 4-4 टाइम लिखने हैं। होमवर्क मुझे पिक निकाल के भेजना है।